तह 1441 पर्यंत कोई ओके। भी कहीं। हाँ 1432 राइट। 32 1432। हम्म। हम्म। हरि ओम। कर्मणायम् अभिप्रेति स संप्रदानम् रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघनुस्था शपां नीप्स्यमानः धारे रुत्तमर्णः स्पृहे रीप्सितः क्रुध द्रुहोष्य क्रुध द्रुहेर्ष्य द्रुहेर्ष्यासूयानां यं प्रति कोपः। सुयार्थानाम, हाँ सुयार्थानाम, असूया है ना वो, सुयार्थानाम। हाँ हाँ। क्रुध द्रुहेष्या सूयार्थानां यं प्रति कोपः। क्रुध जी। द्रुहो रूपस्मृष्टयोः कर्म हम्म रादिक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः हम्म प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता हम्म अनुप्रति गृह्णश्च। हम्म, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमें ओके, आज हम दो सेट्स विजिट करने वाले हैं ना, कहीं शूटिंग चल रही है तो दो जगह हम जाने वाले हैं। तो पहला सेट क्या है, राजा हरिश्चंद्र मालूम है ना आप सबको, हम्म राजा हरिश्चंद्र। चारुलता माता हम्म जी सुन पा रही हो ना, चारुलता माता जी, रेशा जी, हाँ सब सुन मालूम है, स्वप्न में हरिश्चंद्र जी को और जी विश्वामित्र जी जी को बोला था। जी जी। तो वो राजा हरिश्चंद्र के सेट पे हम गए हैं, तो वहां सीन ऐसा है, शूटिंग चल रही है। कोई एक विप्र, मतलब एक याचक राजा हरिश्चंद्र के पास जाता है और उनको कहता है मुझे गाय देना, मह्यम गाम देही, ऐसा कहता है ना, मुझे गाय देना, मह्यम गाम देही, ऐसा कहता है। तो पहले क्या हुआ, विप्र ने, याचक ने राजा हरिश्चंद्र के पास गाय मांगी। तो वो तो राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवचनी थे, वो तुरंत उन्होंने वचन दे दिया कि मैं आपको गाय दे दूंगा, है ना, वचन दे दिया। और उन्होंने प्रतिज्ञा भी कर दी कि चलो मैं तो जरूर दे दूंगा, क्योंकि उनका सत्यवचनी थे ना। तो तुरंत उनके शब्दों में ही प्रतिज्ञा का बल था, तो बोले मैं दे दूंगा, राजा हरिश्चंद्र बोले। अभी देखो, ये जो राजा हरिश्चंद्र के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई, तो ये प्रतिज्ञा करने के लिए उनको किसने प्रवृत्त किया। वो बालक ने वो हाँ अहम विप्र ने, दैट विप्र ने पर्सन हाँ विप्र ने। करेक्ट, क्योंकि हाँ। हाँ याचक ने, विप्र ने मांगा, इसलिए उन्होंने हम्म प्रतिज्ञा की, ठीक है। तो हम्म जो राजा हम्म हरिश्चंद्र के द्वारा प्रतिज्ञा की गई, उसका हम्म प्रेरक कौन था, विप्र था। विप्र था। विप्र था। उसकी हाँ। प्रेरणा विप्र से मिली, तो विप्र प्रेरक था। और कल हमने हेतु के सूत्र फिर से रिवाइज किए थे। तो विप्र जो प्रयोजक हो गया, राजा हरिश्चंद्र के गाय देने के कृति के लिए विप्र हम्म प्रयोजक हो गया। तो हम्म अभी राजा हरिश्चंद्र के गाय देने के कृति के लिए विप्र प्रयोजक हो गया, तो फिर हमारा सूत्र आता है हेतु संज्ञा सत्य करने वाला, तो वो हेतु हो गया। अभी ये मतलब गाय देने वाले राजा हरिश्चंद्र, उनको प्रेरणा देने वाले विप्र, तो विप्र को हेतु संज्ञा न हो जाए, इसीलिए ये सारा जो सीन है, 1 2 थर्ड स्टेप में हम जाते हैं। हाँ पहले शॉट में क्या हो गया, विप्र ने मह्यम गाम देही ऐसे कहा राजा हरिश्चंद्र को। दूसरे शॉट में क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया, तुरंत सत्यवचनी थे, हाँ मैं दे दूंगा। तो तीसरे सीन में अभी हमारा प्रवेश है व्याकरण से, हाँ व्याकरण के अध्ययन करने वाले हम। तो अभी यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, और ये जो सब व्यापार हो गया, फर्स्ट स्टेप में विप्र का याचना करना, गाय मांगना, तो वो व्यापार को कहता है, मतलब प्रवृत्त, प्रतिज्ञा करने वाले को प्रवृत्त करने वाला व्यापार, फर्स्ट स्टेप। दूसरे, प्रतिज्ञा का पालन करना, इन द सेंस प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा रूप व्यापार कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो ये स्टेज के लिए हम धातु इस्तेमाल करते हैं प्रति और आंग पूर्वक श्रु धातु। श्रु धातु, श्रु श्रवणे। श्रु श्रवणे का अर्थ क्या होता है? टू लिसन। ओके, तो जब ये प्रति और आ उपसर्ग पूर्वक आते हैं तो उनका अर्थ बनता है प्रतिज्ञा करना, वचन देना। तो ये प्रतिश्रुणोति, आश्रुणोति का इस्तेमाल करके हम सारे सीन को डिस्क्राइब करने वाले हैं सूत्र के साथ। प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। ये पूर्वस्य कर्ता कौन है? जो प्रेरणा देता है, वो देने की क्रिया के लिए जो प्रेरणा देता है, प्रतिज्ञा देने वाले को प्रवृत्त करता है, प्रवर्तन रूप व्यापार के लिए जो करता है, इसको पूर्वस्य कर्ता कहते हैं। और सूत्र के अनुसार अभी हमें मालूम है हर जगह संप्रदान कारकम उसकी अनुवृत्ति हो रही है। तो ये प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु के कार्य में, व्यापार में जो पूर्वस्य करता है उसकी क्या होती है? उसे हेतु उसकी संज्ञा प्राप्त। संप्रदान संज्ञा। हेतु को बात करके हमें यहाँ संप्रदान संज्ञा करनी है। संप्रदान। हेतु तो हो विप्रति सकता था होगी। टेक्निकली, सुनिए, हेतु हो सकता था टेक्निकली, जैसा हमने कहा कि प्रयोजक है, लेकिन सूत्र में ये सूत्र क्यों किया है? क्योंकि वो हेतु को बात करके यहाँ हमें संप्रदान संज्ञा करता है। याचन करने वाला जो करता है, इस सीन में, हमारे राजा हरिश्चंद्र के सीन में जो विप्र है वो पूर्वकालिक क्रिया का कर्ता, पूर्वस्य कर्ता, पूर्वस्य कर्ता तत्कारकम संप्रदान संज्ञम। तो उसको हम संप्रदान करने वाले हैं। हाँ, संप्रदान करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास राजा हरिश्चंद्र है, विप्र है, और गाय का वचन दे रहा है, और हमारे पास व्यापार के लिए धातु भी है प्रतिश्रुणोति व आश्रुणोति। चलिए वाक्य बनाइए। राजा विप्राय गाम ददाति। नहीं, not ददाति। I have to प्रतिश्रुणोति, use प्रतिश्रुणोति. No, why प्रतिश्रुणोति। श्रुणोति? Why श्रुणोति? How श्रुणोति, श्रुणोति will come? ये श्रुणोति जो धातु है, श्रु धातु है, when it comes along with प्रति and आ उपसर्ग, it takes the meaning of प्रतिज्ञा करना, वचन देना। इसका मीनिंग बदलता है। that is to give promise, है ना, to मतलब जबान देना, जो कहते हैं वचन देना, ये इसका मीनिंग चेंज होता है। that's why according to this सूत्र it becomes पूर्वस्य कर्ता, जो याचना करता है, वो मांगता है, वो प्रवर्तन व्यापार करता है, उसकी प्रवर्तन रूप व्यापार करने वाले कर्ता, पूर्वस्य कर्ता, पूर्वकालिक क्रियायाः कर्ता, पूर्व रूप का कर्ता, प्रवृत्त करने वाला कर्ता, वचन देने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, वो कर्ता की संप्रदान संज्ञम तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। इसलिए जैसा आपने वाक्य बताया, राजा हरिश्चंद्र विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति, या राजा हरिश्चंद्र विप्राय गाम आश्रुणोति। आश्रुणोति, आश्रुणोति। आश्रुणोति। ठीक है, तो इससे हमारा अगला सूत्र भी सिद्ध हो गया। प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। तो अभी दूसरे सेट पे जाएंगे। एक सेट राजा हरिश्चंद्र का हो गया, दूसरे सेट पे चलेंगे। जाएंगे। चलिए, अभी दूसरा सेट है एक वेद मंत्रों का, वैदिक काल में सेट लगा है, वैदिक काल का, और वेद मंत्रों का घोष चल रहा है। हाँ, वेद मंत्रों का घोष चल रहा है, और याज्ञिक है वो। वेद मंत्रों का जो मतलब आपको मालूम है ना, ये इंद्र देव की स्तुति, इंद्रवर वगैरह, इंद्र वरुण वगैरह देवताओं की स्तुति हो रही है। हाँ, तो वो देवताओं की स्तुति करने वाला जो आरंभ करता है वो याज्ञिक, उसको होत्रु, मतलब होत्रु प्रातिपदिक बोले तो होता, जैसे पितृ का पिता वैसा होत्रु का होता।
वो जो होता करके याज्ञनिक है उसने स्तुति आरंभ की है। ये वेद मंत्रों से स्तुति आरंभ करे है। वैदिक जो देवता है इंद्र वरुण और मरुत वगैरह सबकी वो स्तुति कर रहा है। तो बहुत अच्छा सारा परिसर ऐसे वेद मंत्रों का घोष चल रहा है। तो ये उसकी स्तुति, उसके जो वेद मंत्रों का उच्चारण से बाकी के जो याज्ञनिक है तो उसमें अध्वर्यु करके जो याज्ञनिक मतलब बाकी सेना, तो वो अध्वर्यु याज्ञनिक है, वो उन्हें प्रोत्साहित करते। होता जो वेद मंत्र का उच्चारण करता है, अभी अध्वर्यु ऐसे बोल सकते कि अरे बहुत अच्छा हो रहा है, कि बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, लाइक दैट। तो वो याज्ञनिक अधर्यु नामक जो याज्ञनिक है वो होता को प्रोत्साहित करता है, और प्रोत्साहित करता है, बाद में वो भी उनको फॉलो करेंगे, है ना। ऐसा बहुत अच्छी तरह से वेद मंत्रों का उच्चारण हमारे सेट पे हो रहा है। ठीक है, ये सब यज्ञ क्रिया का, यज्ञ पद्धति का, वैदिक जमाने का यज्ञ पद्धति का अंश है। हाँ, तो अभी तीसरा शॉट हो गया जहां हमारी एंट्री होती है, व्याकरण के हम लोग स्टूडेंट है तो हमारी एंट्री हो गई। तो अभी पहले शॉट में हमने क्या देखा, होता है, बराबर। तो होता क्या करता है, प्रथमम स्तुति करता है, तो उसको कह सकते हैं होता शंसति। शंसति इत्युक्ते स्तुति करना और वेद मंत्रों का उच्चारण करना। शंसनम करके शब्द है, तो मंत्र पठन जो क्या है? होती है, कैन यू रिपीट शंसनम द शब्द? शंसनम शौ शौसनम इत्युक्ते मंत्र कथनम, मंत्र उच्चारणम। तो शौ उसका होता शौसनम, शंस राइट? शंसनम शंसनम श श शंसनम, तो होता चालू शकारा, राइट? शंसत, चालू शकारा, राइट? या शंसति, क्ष नहीं शंसति। तो शंसतृ या होतृ, वो उसके द्वारा होता शंसति, और अध्वर्युः तम प्रोत्साहयति, उसको प्रोत्साहन दे रहा है किसी भी स्तुति पर शब्दों से, या किसी भी कैसे को उनको उनकी उनको एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। तो अभी क्या हो गया, अभी जो पूर्वकर्ता यहाँ कौन है, जिसने स्तुति आरंभ की। तो बताइए पूर्वकर्ता कौन हो गया, होता होता। होता होता पूर्व। हाँ, तो अभी हम आ गए व्याकरण के स्टूडेंट, हमारा सूत्र है अनुप्रतिगुणश्च। अनुप्रतिगुणश्च, उसमें आ गई अनुवृत्ति पूर्वस्य कर्ता की, जो हमने पहले सूत्र में प्रति आंग पूर्वक शुरू के लिए इस्तेमाल किया था, वही पूर्वस्य कर्ता यहाँ आ गया, और पूर्वस्य कर्ता यहाँ आके बैठ गया। और ये पूर्वस्य कर्ता की धातु कौन सा होगा, यहाँ पे गुरु धातु। गुरु, गुरु शब्दे, क्रयादि गण का गुरु शब्दे अनु और प्रति उपसर्ग के साथ यहाँ आता है। हाँ? अनु और प्रति उपसर्ग के साथ ये जब गुरु शब्द, वैसे तो गुरु शब्द है क्रयादि गण का, लेकिन यहाँ भी अनु और प्रति के साथ जब आता है तो उसका अर्थ बदलता है, होता है प्रोत्साहन करना, उत्तेजना देना। उत्तेजना कौन देते हैं, प्रोत्साहन कौन करते हैं, होता को प्रोत्साहन देने अध्वर्यु वाले कौन है, अध्वर्यु। अध्वर्यु तो फिर हमारा एक सिंपल सा वाक्य बन गया, अध्वर्यु अनुगृणाति। ये एक सिंपल सा वाक्य बन गया, अध्वर्यु अनुगृणाति। तो अभी जो होता है पूर्वस्य करता है, उसकी क्या संज्ञा होगी, एक्चुअली हेतव होना चाहिए ना? पूर्वस्य करता हेतव को हेतु, संप्रदान हो नहीं गई, नहीं, अत्र प्रदान हो बाद गई। होता अस्ति, सम होता पिता, पितृ होतृ प्रातिपदिक, होता संप्रदान हो पिता। गई। तो संप्रदान होगी तो क्या होगा, होतु का रूप, होतृ का रूप क्या होत्रे होगा संप्रदान में, होत्रे होत्रे। होत्रे। अध्वर्युः होत्रे अनुगृणाति, कैन यू रिपीट द अध्वर्युः। लास्ट? सॉरी नीता जी, एक कैन यू मिनट, एक रिपीट मिनट, द आई रिपीट, लास्ट? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अध्वर्युः होत्रे अनुगृणाति, अध्वर्युः होत्रे प्रतिगृणाति। अभी मैं रिपीट करती हूँ। हाँ, ये हमारा वाक्य सिद्ध हो गया। तो अभी कैसे है,
सेट पे पहला सीन क्या था, होता, प्रातिपदिक होतृ, याज्ञिक वेद मंत्रों से देवताओं की स्तुति आरंभ कर रहा है। फाइन कृपा जी, ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड, वो उसकी स्तुति और उसका उच्चारण सुन के बाकी का याज्ञिक, एक दूसरा याज्ञिक, यहाँ पे तो टीम है सब वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाली, तो अध्वर्यु मतलब दूसरा एक याज्ञिक उसे प्रोत्साहन करता है। तो कह सकते हैं कि होता शंसति स्तुति करता है, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, अध्वर्यु तम प्रोत्साहयति, अध्वर्यु उसे प्रोत्साहन देता है। ठीक है, ये हमारा सीन हो गया, ये यज्ञ पद्धति का अंश है, यज्ञ पद्धति वहां पे चल रही है, वैदिक जमाने का सीन है। तो अभी हम आ गए, हम ये सारे सीन को कैसे डिस्क्राइब करने वाले हैं, गुरु धातु के साथ, गुरु क्रयादि गण का धातु गुरु शब्द के साथ हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। और हमें सूत्र दिया है महर्षि ने, अनुप्रतिगुणश्च, इसमें अनुवृत्ति आ रही है पूर्वस्य कर्ता की, तो अनु प्रति उपसर्ग पूर्वक गुरु धातु आ गया, तो हमारा शब्द बन गया अनुगृणाति या प्रतिगृणाति। प्रतिगृणाति, ये दो हमारे शब्द बन गए। हमारा कर्ता कौन है, प्रोत्साहन करने वाला अध्वर्यु है, तो हमारा सिंपल सा वाक्य बन गया, अध्वर्यु अनुगृणाति, अध्वर्यु प्रतिगृणाति, ये शब्द हो गया। तो अभी पूर्वस्य कर्ता, पूर्वस्य कर्ता कौन है बताइए, स्तुति कौन कर रहा है, होत्रे होता प्रतिगृणाति, होता होत्रे होता, प्रतिगृणाति। तो उसका उसकी संप्रदान संज्ञा बन के चतुर्थी विभक्ति आके वो होगा होत्रे। अभी शारदा माता जी ने जो बताया, एक बार फिर से बोलिए शारदा माता जी। होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। To make it more clear, we are using the word advaryuhu, so that we can have advaryuhu या अन्य कोपी जो याज्ञिक होता है, होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। तो ये हमारा 1441 संप्रदान संज्ञा का आखिरी सूत्र सिद्ध हो गया। तो हमारा ये सीन भी खत्म हो गया, और अभी हमारे पास 3 मिनट है। तो अभी कौन से दो, हाँ हाँ शारदा माता जी, मैसेज आया है, वी कैन डू अप टू 9:05। ऐसा है, ओके, चलो ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी हमारे ये जो सूत्र जो हमने अभी तक किए, उनमें बताइए, हर सूत्र में तो हमने देखा तत्कारकम संप्रदान संज्ञा, तत्कारकम संप्रदान संज्ञा, वो तो है कारक का अधिकार है, लेकिन एक पेयर, वन पेयर एंड वन मोर पेयर, मतलब यहाँ पे दो जोड़ियां सूत्रों की ऐसी है, उसमें अलॉन्ग विथ तत्कारकम संप्रदानम, कारकम संप्रदानम के सिवा और कुछ अनुवृत्ति सहित आ जाता है। तो वो जोड़ियां बताइए आप लोग। समझ में नहीं आया मुझे। हर सूत्र में संप्रदान और कारक का अनुवृत्ति है, बराबर, ये तो ही ये सब जो है वो संप्रदान कारक के सूत्र है, हाँ, संप्रदान संज्ञा वाले सूत्र है। लेकिन दो सूत्रों की दो दो मतलब पेयर ए एंड पेयर बी, ए में 1 2, बी में 1 2, ऐसे दो पेयर्स है जिसमें हमें अलॉन्ग विथ संप्रदान कारकम और कुछ अनुवृत्ति सहित आ जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है। वो जोड़ियां बताइए। चतुर्थी नहीं, no. अलॉन्ग विथ न, चतुर्थी तो भवती एवं, लेकिन अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल आई गिव यू। अभी हमने जो दो सूत्र पढ़े, तो पूर्वस्य कर्ता जिसकी अनुवृत्ति हमने 1441 में की, अनुप्रतिगुणश्च, यहाँ पे पूर्वस्य कर्ता है इसलिए हम होतृ की कर रहे हैं संप्रदान संज्ञा, है ना। तो यहाँ पे अलॉन्ग विथ संप्रदान कारकम पूर्वस्य कर्ता की भी अनुवृत्ति आ रही है। ऐसी और एक जोड़ी है, देयर आर 2 पेयर्स, जिसमें संप्रदान की आती है, कारकम की भी अनुवृत्ति आती है, और उसके साथ और किसी की अनुवृत्ति आती है। वो जोड़ी बताइए, सामने रख दीजिए सूत्र, तुरंत आ जाएगा।
ये है क्या? क्रुध द्रुहेश्या Forty seven सूर्या and 48. करेक्ट गिनी. करेक्ट। उसके बाद में जो ये है क्रुध द्रुहो रूप सृष्टयो हो कर्म। कर्मान, उसमें क्या है, धातु तो रिपीट हो ही रहे हैं और उनके साथ यम यम प्रतिकोप। प्रतिकोपः। हाँ ठीक है, correct। तो मतलब हाँ। दो पेयर्स हमारे पास ऐसे हैं जहां यम प्रतिकोप का रिपीटेशन अलोंग विथ क्रुध द्रुह धातु, एंड लास्ट टू यहाँ पे पूर्वस्य कर्ता की अनुवृत्ति हो रही है। ठीक है, और बाकी सर्व सूत्र जो है कर्मणा यम विप्रैति स संप्रदान, मतलब यहाँ पे मुझे ना ये क्यों अच्छा लगा सबसे ना, क्योंकि देखो ना, ये क्या बोल सकते हैं, देखो त्वमेव प्रत्यक्षम कर्तासि, त्वम ब्रह्मास्त्वम विष्णुस्त्वम बोलते हैं ना, वो स्टाइल से त्वम संप्रदानम, त्वम प्रियमाणः, त्वम नीप्स्यमानः, त्वम उत्तमर्णः, तम ईप्सितः, मतलब ऐसा इसका इतना सुंदर रिदम है ना, और ऐसे इसके साथ बहुत बहुत ऐसी बातें होती है कि जुड़ जा सकती है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा संप्रदान संज्ञा करने वाला ये कारक। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, तुरंत समझो सूत्र हम धीरे धीरे बाहर करेंगे, लेकिन हम याद में रखेंगे कि प्रियमाणः जो है वो भी संप्रदान कारक के लिए प्राप्त है, नीप्स्यमानः वो भी संप्रदान कारक के साथ है, उत्तमर्णः, ईप्सितः, यम प्रतिकोपः, है ना, तो यस्य विप्रश्नः जिसके बारे में प्रश्न किए जाते हैं, और पूर्वस्य कर्ता, पूर्वस्य कर्ता दो बार, और बाद में धातु याद में रखेंगे, पहला जो है कर्मणा यमि प्रति संप्रदानम, दूसरा है रुच धातु, रुच और समानार्थी धातु, तीसरा है श्लाघ नुंग स्था शप ऐसे धातु, चौथा है धारे है ध्रुव अवस्थाने, हाँ निजंत रूप है, चौथा वो धातु है, पांचवा है स्पृह, स्पृह धातु के बारे में, अनंतरम क्रुध द्रुह ईर्ष असूया इसके बारे में है, अनंतरम क्रुध और द्रुह को फिर से रिपीट किया है, वहां उन्होंने उपसर्ग सहित क्रुध द्रुह को लिया है, इसमें उपसर्ग का कुछ खास विशेष नहीं है, कोई भी उपसर्ग हो सकता है, उनको कर्म के लिए उनका परिवर्तन होता है। बाद में राध है, ईक्ष है, और जिसके बारे में प्रश्न किए जाते हैं शकुन्या शकुन्या भविष्य काल के बारे में। बाद में हमारा श्रु धातु है, प्रति और आंग उपसर्ग, उसका जो पूर्वस्य करता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, वही पूर्वस्य कर्ता को नीचे अनुवृत्ति लाके उसकी अनु और प्रति और गुरु, गुरु अत्र दीर्घ गुरु अस्ति क्रादिगण का गुरु शब्दे, उसका अनु और प्रति के साथ पूर्वस्य कर्ता को संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो ये अगर हम याद रखते जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से वैसे सूत्र हमारे धीरे धीरे अच्छी तरह से बाय हार्ट भी हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है ना? हाँ, तो अभी 3 हो गए, 9:03 हमारा खत्म हो गया है आज का संप्रदान संज्ञा का। कल हम उपपद विभक्ति, ठीक है, हमारा एपिसोड आज का खत्म, हमारा शॉर्ट्स भी सब खत्म हो गए, कल वही कंटिन्यू करेंगे, जुड़ते